बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हकीकत टीवी के अल्फाज आपके जहन में अगले 4 साल तक गूंजते रहेंगे। आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतरीन शख्स साबित हुआ है, लेकिन जो बाइडन पाकिस्तान के लिए इंतहाई घटिया और इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। लोग भूल जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप को याद किया करेंगे। इस वक्त जो बाइडन ने CIA के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर जिस शख्स को रखा है, इसका नाम है डेविड कॉन। ये बेसिकली एक यहूदी है और कौन तबके से यानी उनके ट्राइब से ताल्लुक रखता है। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ख़ास तौर पर इंटेलिजेंट भी रहते हैं और इनके अंदर अपने मज़हब को लेके बहुत ज़्यादा जोश रहता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में इनके मज़हब के अंदर जो कौन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह मुसाद का चीफ यूसी कौन है, इन लोगों को इजाज़त नहीं होती कि किसी भी तलाक याफ्ता से शादी करें या किसी ऐसे शख्स से जो इवन के यहूदियत इख्तियार क्यों ना कर चुका हो, जो नस्ल दर नस्ल पिछले 4000 साल से यहूदी ही हो, जिनके ख़ानदान सिर्फ खालिसतन यहूदी हो। ऐसा नहीं कि कोई कन्वर्ट होके जिसने यहूदियत इख्तियार की हो, उनसे सिर्फ शादी करने का इख्तियार होता है। ये खालिसतन उन लोगों में शामिल है। अब इसको अपॉइंट किया है जो बाइडन ने CIA के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर। ये पहले भी ओबामा दौर के अंदर जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था, तो ये असल में उस वक्त भी CIA का डिप्टी डायरेक्टर था। अब असल में जब तक इनका CIA का नया डायरेक्टर नहीं आता, ये एक्टिंग डायरेक्टर रहेगा और उसके बाद इसको CIA का डायरेक्टर बनाना है। ये वो शख्स है जिसकी टेबल के ऊपर पूरे पाकिस्तान की हसास जगहों के नक्शे पड़े होते हैं और ये उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अगले लेवल पर काम करता रही है। जितना पाकिस्तान के अंदर जो बाइडन के साथ मिलकर ख़ास तौर पर आखिरी सालों के अंदर पाकिस्तान में हालात ख़राब करने के लिए, ये उसी टीम का हिस्सा है जिन्होंने डू मोर करवाना था। याद है आपको, डू मोर करो, पाकिस्तान दहशतगर्दों का साथ है, ये वो। ये असल में उसी खेल का हिस्सा है और न्यूयॉर्क से लेकर पूरे अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, उनका पूरे का पूरा डाटा और वहाँ पर मैप्स, ये तमाम चीज़ें इस शख्स के टेबल पर पड़ी रहती थी और पाकिस्तानियों पर ख़ास तौर पर इसने एक फ़ोर्स कायम करके रखी हुई थी जो पाकिस्तानियों की वहाँ पर निगरानी करती रही, जासूसी करती रही और बहुत सारे गोरों को हायर किया था जो उनके साथ की पोस्ट के ऊपर पाकिस्तानी काम करते थे कि देखिए ये कहीं पाकिस्तान के अंदर मदद तो नहीं करे, ज़्यादा पैसा कहाँ इनका जा रहा है, ये क्या चीज़ करते। एक एक चीज़ इसने पाकिस्तान पर करके रखी थी और ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर दहशतगर्दी, ये वो, यानी पूरी तरह पावर का जो गलत इस्तेमाल है अपने मुल्क को दिफा करने के लिए ये इस्तेमाल करता है। अब आप सबसे बड़ी बात समझ लें कि इसका इतना ज़्यादा फेटफ के अंदर इन्फ्लुएंस है, यानी पूरी तरह फेटफ के अंदर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए ये शख्स एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। वो अलग बात है कि चाइना, तुर्की, मलेशिया और कोई रूस भी हमारी इंशाल्लाह मदद करेगा, लेकिन ये पाकिस्तान को किसी सूरत ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं देगा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा काम किया है। देखिए इस वक्त बड़े ममालिक कोशिश करें और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस लेवल पर आ चुका है कि अनकरीब हम वाइट लिस्ट में जाएंगे। ये कोशिश पूरी करेगा कि पाकिस्तान को किसी तरह ग्रे लिस्ट में डाला जाए। इस मकसद के लिए ही जो बाइडन इसको लेकर आया है और जो बड़ी नई जंगें शुरू करनी है उस पर इसका किरदार होगा। असल में पीछे इसका ताल्लुक है इसराइल के साथ और इस सूरत हाल में इंडिया इसराइल को प्रेशराइज करेगा कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जाए या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही डाला जाए। अब असल में ओबामा दौर के अंदर जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जैसे इक़्तिदार में है उसने आके इस शख्स को फारिग किया क्योंकि ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी डीप स्टेट का अहम तरीन मोहरा है और ये पूरी तरह उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करता है। इसने आकर अब जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाला, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी कैंपेन ऑपरेशंस होंगे, जो मीडिया के अंदर हो, जो मीडिया के अंदर बातचीत हो, ये असल में उसके पीछे इसका हाथ होगा। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन शुरू करवाएंगे और उस कैंपेन के अंदर के पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ नहीं किया, पाकिस्तान उनकी महफूज पनाहगाह है, पाकिस्तान ये कर रहा है। असल में अब ये कैंपेन चलाने वाले हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगने हैं अड्डे। ट्रंप के दौर के अंदर जब जनरल कासिम का मसला हुआ तो तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे, शमसी एयरबेस से तमाम चीज़ें दूसरी इन पर निगाह थी, तो पाकिस्तान ने इनको इनकार किया।
अब सूरत हाल क्या है, इसको जरा आपने अच्छी तरह समझ लिया। सूरत हाल यह है कि अब आकर इन्होंने ईरान के ऊपर करने हमले और पाकिस्तान को कहेंगे कि आप हमारा साथ दे। अगर पाकिस्तान साथ नहीं देता, अड्डे नहीं देता, तो पाकिस्तान को कहेंगे कि ठीक है तुम हमारे खिलाफ हो, लिहाजा तुम भी इनके साथ मिले हुए, तुम्हारे मुल्क के अंदर भी ये चीजें हैं, वो चीजें। इंडिया के बारे में एक चीज समझिएगा, कश्मीर के मामले पर आंखें इसकी बंद होंगी और इंडिया को हर सूरत बचाया जाएगा। पाकिस्तान के हवाले से इनकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, ये लोग काम करते हैं ब्लैक वाटर के साथ मिलकर, ये डायरेक्ट करते हैं पूरे किस तरह ऑपरेशन कर रहे हैं। सीआईए दुनिया की मोस्ट पावरफुल एजेंसियों में से एक एजेंसी है और उसका डिप्टी डायरेक्टर जिसने मुस्तकबिल के अंदर जाकर सीआईए का डायरेक्टर बनना हो, और करंट सूरत हाल के अंदर जब सीआईए का डायरेक्टर नहीं है तो ये एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। असल में ये काम किस तरह करते हैं? ये मीडिया के थ्रू सबसे पहले चलाएंगे कैंपेन। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट की जितने बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, ये सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं और यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान, फौज, आईएसआई के खिलाफ कैंपेन चलानी है। अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने काम करना है और फिर असल में इन्होंने पाकिस्तान का ताना बाना इन चीज़ों में आकर जोड़ना है। अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए और इस शख्स को बिल्कुल लाइट नहीं आप ले सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, ये करने क्या जा रहे हैं। असल में दाइश से लेकर टीटीपी से लेकर बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं जिनको असल में ये पालते हैं, अब ये काम ये करेंगे कि कुछ करवाएंगे जाली हमले। उन जाली हमलों के अंदर ये कुछ अमेरिकन मर जाएं या कुछ दूसरे मर जाएं, वो कहेंगे कि जी हमारा ताल्लुक पीछे पाकिस्तान से। इंडिया के अंदर भी कुछ हमले, उस पर सीआईए फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले कि जी आप अपने मुल्क के अंदर ये करें, आप अपने मुल्क के अंदर वो करें। ये जितनी भी पॉलिसी का इंतजार हो रहा है, खास तौर पर देखिए इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने क्या बात की? शाह महमूद कुरैशी के अल्फाज को आप अपने जहन में उतार लीजिए। शाह महमूद कुरैशी ने बात की है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह तैयार है, सिर्फ और सिर्फ वो एलाइज की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो पाकिस्तान पर हमला कर देगा। अब असल में एक चीज़ ध्यान में रखिए कि चाहे मिडिल ईस्ट की पॉलिसी हो, अफगानिस्तान की पॉलिसी हो, इंडिया पाकिस्तान के इंडो पैसिफिक हो, ये तमाम की तमाम फिर जो बाइडन के हल्फ उठाने तक का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो जो 27 फरवरी का मार्का हुआ था जिसमें पाकिस्तान इंडिया को जवाब दिया था, अमेरिका ने उस वक्त इंडिया की साइड नहीं ली। मिसाल के तौर पर इंडिया ने कहा कि हम अमेरिका को जाकर ये बात कहें कि आपने हर सूरत ये कहना है कि पाकिस्तान का एक F-16 गिरा है, तबाह हुआ है। अमेरिका ने इनकार कर दिया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने इंडिया का उस वक्त साथ नहीं दिया। बहुत सारे मामलों के अंदर आप ये देखिए, रूस कूदा, तुर्की कूदा, अरब ममालिक कूदे। उस रात ये पाकिस्तान पर हमला करने वाले थे। पाकिस्तान ने असल में उस रात खाली ये काम नहीं किया कि हमने जहाज मारे, हमने 150 के करीब उनके फौजी भी मारे थे, जिसका DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने कहा था तकरीबन अप्रैल 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं आज इंडिया से कहता हूं, बॉर्डर पर आपके सिपाहियों के साथ क्या हुआ था आप जरा कौम को बताइए आकर, और हिम्मत करके बताइए कि जिस रात आप मिसाइल मारने वाले थे पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने क्या किया था। असल में ये तमाम चीज़ें थी, उस वक्त अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया था। अब अमेरिका करेगा। उस रात पाकिस्तान, चूंकि उनके 18 शहर हमने निशाने पर रखे थे, उन्होंने 6 शहर हमारे निशाने पर रखे थे। पाकिस्तान हमेशा 1 का 3 गुना करके काम करता है। अब सीआईए उस वक्त साथ नहीं थी मोदी के। अब तमाम के तमाम सीआईए, उनके डीप स्टेट, उनके एस्टैब्लिशमेंट, चूंकि इक्तदार के ऊपर वो शख्स बैठा है जो एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा है। वैसे तो ट्रंप को भी एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, लेकिन चूंकि वो बागी हो गया था, अब इस सूरत हाल के अंदर मामला इनके खिलाफ जाएंगे। आप देखिएगा आने वाले वक्त के अंदर ये पाकिस्तान के खिलाफ उस लेवल पर जाएंगे। जो शख्स पाकिस्तान के नक्शे अपनी टेबल पर रखता है, सोचिए अब वो आकर क्या कुछ करेगा, ये आपको पता चलेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।